मिडिल ईस्ट से एक अहम खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली आर्मी की 300वीं ब्रिगेड के कमांड हेडक्वार्टर्स को ड्रोन अटैक में निशाना बनाया है। दावा है कि अबाबिल ड्रोन के जरिए उत्तरी इजराइल में स्थित शोमेरा बैरक्स पर हमला किया गया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसे सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला? 300वीं ब्रिगेड कितनी महत्वपूर्ण है और इस घटना का व्यापक असर क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली आर्मी की 300वीं ब्रिगेड के कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस हमले में अबाबिल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और लक्ष्य था शोमेरा बैरक्स, जो नॉर्दर्न इजराइल में लेबनान बॉर्डर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला उस कमांड बिल्डिंग पर किया गया जहां से सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का संचालन और निगरानी की जाती है। संगठन ने इसे अपने सैन्य अभियानों का हिस्सा बताया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अभी तक इजरायली आर्मी की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमले से कितना नुकसान हुआ, क्या कोई हताहत हुआ या ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया या नहीं। इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस 300वीं ब्रिगेड की जिसे निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। इजरायल आर्मी की 300वीं ब्रिगेड देश की उत्तरी सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इसका मुख्य काम लेबनान बॉर्डर पर निगरानी रखना, किसी भी घुसपैठ या हमले की आशंका पर तुरंत प्रतिक्रिया देना और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों का संचालन करना है। यही वजह है कि इस ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाए जाने के दावे को रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अबाबिल ड्रोन क्या है? अबाबिल एक ईरानियन तकनीक पर आधारित ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए किया जाता है। ये ड्रोन अपेक्षाकृत कम लागत में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध की प्रकृति को काफी बदल दिया है। आज कई देश और सशस्त्र संगठन पारंपरिक हथियारों के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम संसाधनों में भी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सेनाएं अब ड्रोन अटैक्स और उससे बचाव की तकनीकों पर लगातार निवेश कर रही हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर रॉकेट अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और जवाबी सैन्य कार्यवाही की घटना सामने आती रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह का ये दावा क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंचा और इसका असर कितना बड़ा रहा। आने वाले दिनों में इजरायली आर्मी की प्रतिक्रिया और आगे आने वाली जानकारी इस घटना की वास्तविक तस्वीर को साफ करेगी। लेकिन इतना तय है कि हिजबुल्लाह के इस दावे ने फिर एक बार मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को चर्चा केंद्र में ला दिया है और दुनिया की नजरें अब इजरायल लेबनान सीमा पर टिकी हुई हैं। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.